नमस्कार दोस्तों, मैं सीए शिशिर सिंघल स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल व्यास वित्तम में। आज हम बात करेंगे कि कोई एक नया सज्जन अपना नया पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, तो उस पोर्टफोलियो को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए ताकि मिनिमम रिस्क के साथ एक हम मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम थ्री फंड और या थ्री वे पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग भी कहते हैं। तो ये थ्री फंड या थ्री वे पोर्टफोलियो होता क्या है? ये पोर्टफोलियो जनरली तीन चीज़ें बैलेंस करता है। पहला ग्रोथ यानी कि इक्विटी, कि इसके अंदर हम कुछ ऐसे बड़े स्टॉक्स लेते हैं जिनके अंदर सबसे कम रिस्क होती है। दूसरा होता है स्टेबिलिटी, कि यदि मार्केट स्टेबल नहीं है और वो नीचे गिरने लगता है तो कम से कम हमारा पोर्टफोलियो इतना मिनिमम रिटर्न तो दे ताकि हमें आवश्यकता पड़ने पर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकें और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। यानी कि उसके अंदर आता है डेट, यानी कि कुछ ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम अपने शॉर्ट टर्म के अंदर रिस्क को कवर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट होता है इसमें डाइवर्सिफिकेशन। यदि सपोज इंडिया का मार्केट गिर रहा है तो क्या हम दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट करके क्या उस रिटर्न को या उस रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से इस चीज़ को हम डिज़ाइन करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि इस थ्री वे या थ्री फंड पोर्टफोलियो को हम डिज़ाइन कैसे करेंगे या इसकी संरचना किस तरीके से होनी चाहिए। पहला तरीका है कि हमें 50% अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट का हिस्सा किसी इंडियन लार्ज कैप इंडेक्स फंड में होना चाहिए, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर भारत की टॉप 50 कंपनियां रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एयरटेल एक्सेट्रा। ये सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि ये टॉप कंपनीज होती हैं, तो इसके अंदर सबसे कम रिस्क होती है। ये एक इंडेक्स फंड है, तो यानी कि खर्चा भी कम आता है और ये एक बिगनर के लिए ज़ीरो टेंशन की बात है और ऑटोमेटिकली अपडेट भी होता रहता है, यानी कि खराब कंपनी बाहर और अच्छी कंपनी अंदर। लगभग इम्पॉसिबल है कि कोई बिगनर इसे बीट कर दे। यदि इस कैटेगरी के अंदर हम बात करें तो जनरली तीन फंड मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। पहला है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि एक डायरेक्ट फंड है। दूसरा है एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये भी एक डायरेक्ट फंड है। तीसरा यदि हम बात करें तो निप्पॉन निफ्टी 50 ईटीएफ होता है। इसमें हम निवेश करके अपनी रिस्क को बहुत हद तक डाइवर्सिफाई कर देते हैं, यानी मिनिमाइज कर देते हैं। इक्विटी का सबसे साफ और सबसे सिंपल और भरोसेमंद तरीका यही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। आइए अब दूसरे हिस्से की बात करते हैं, यानी कि आपके पोर्टफोलियो का वो हिस्सा जो कि 30% होना चाहिए। इसको जनरली हम भारत बॉन्ड ईटीएफ या डेट इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। ये बेसिकली एक डेट फंड होता है जिसके अंदर आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है। मार्केट कितना भी ऊपर जाए या कितना भी नीचे जाए, इसमें आपको एक एफडी की तरीके से, एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरीके से एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये ज़रूरी क्यों है? इक्विटी गिरती है लेकिन डेट जो है स्टेबल रहता है। रिस्क कम रहता है इसके अंदर और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी स्मूथ रहती है। गारंटेड नहीं है कि ये हाई रिटर्न दे, परंतु ये बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहता है और टिपिकली रिटर्न इसके अंदर 6 से 7% के आसपास रहता है और बहुत ही स्टडी रहता है। अब इस कैटेगरी के अंदर हम बात करें तो कौन से बॉन्ड्स या कौन सी ईटीएफ हमें लेने चाहिए, तो सबसे पहला मेरा सुझाव रहेगा कि आप भारत बॉन्ड ईटीएफ 2030 में निवेश कर सकते हैं। दूसरा है भारत बॉन्ड ईटीएफ 2032, इसमें भी कर सकते हैं। तीसरा है भारत बॉन्ड ईटीएफ 2033, इसमें भी निवेश कर सकते हैं। और यदि आपको ईटीएफ नहीं चाहिए तो आप किसी भी बैंक का बॉन्ड या फंड ऑफ फंड ले सकते हैं। ये किसी भी शुरुआती लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फंड है और सबसे कम रिस्क के लिए एक अच्छा निवेश है। तीसरा हिस्सा, यानी कि आपके पोर्टफोलियो का आखिरी 20% हिस्सा, इसमें हम इंटरनेशनल इंडेक्स फंड का सुझाव देते हैं। जनरली इससे यूएस मार्केट से एक्सपोजर रहता है। ये जैसे कि एस&पी इंडेक्स फंड होता है, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन देता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? सपोज इंडियन मार्केट गिरा तो यूएस मार्केट बचा लेगा। यूएस टेक कंपनियां दुनिया में फास्टेस्ट ग्रो कर रही हैं, जैसे कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, टेस्ला। और रुपये का वैल्यू टाइम के साथ गिरता है तो डॉलर एक्सपोजर आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। लॉन्ग टर्म में एस&पी 500 हिस्टोरिकली 10 से 12% रिटर्न आपको देता आया है। अब यदि इस कैटेगरी में हम रिकमेंडेशन की बात करें तो सबसे पहला रिकमेंडेशन आता है मोतीलाल ओसवाल एस&पी 500 इंडेक्स फंड का। दूसरा रिकमेंडेशन है नेवी यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड का। और तीसरा मैं यदि आपको रिकमेंडेशन बताऊं तो वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप
इनडायरेक्ट यूएस एक्सपोजर का। ये आपके पोर्टफोलियो को एक ग्लोबल लुक देता है, एक ग्लोबल एक्सपोजर देता है, जिससे कि यदि इन केस इंडियन मार्केट में निराशा आती है तो यूएस मार्केट में ये किसी तरीके से हमारे रिटर्न को स्टेबल करता है। ये 3 फंड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी सभी लोगों के लिए कारगर कैसे साबित होती है, ये हम बात करते हैं इसके बारे में। इसमें एक तो ज़ीरो स्टॉक पिकिंग है, यानी कि आपको किसी भी तरीके का कोई कंपनी का स्टॉक डायरेक्टली खुद पिक नहीं करना है। जिस तरीके के आप इंडेक्स फंड में निवेश करेंगे, उसमें अपने आप ही स्टॉक होगा और उसमें डायरेक्टली आपको रिटर्न आपको उसके अंदर मिलता चला जाएगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आज खरीदना है कि कब बेचना है उसे। इसके अंदर अल्ट्रा लो कॉस्ट होती है, यानी कि आपको कोई भी प्रकार का टैक्स ट्रांज़ैक्शन टैक्स नहीं देना, ट्रांज़ैक्शन एसटीटी नहीं देना, ब्रोकरेज नहीं देना, तो आपको डायरेक्टली इसके अंदर आपकी कॉस्ट जो है मिनिमाइज़ रहती है। देन ये इक्विटी प्लस डेट और ग्लोबल बैलेंस को एक तरीके से बैलेंस करता है। ये पोर्टफोलियो आपको दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स में रिकमेंड करते हैं। देन क्रैश में भी आपका पोर्टफोलियो टूटता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डेट है पहली चीज़, और दूसरा यूएस डाइवर्सिफिकेशन हमें इससे बचाता है, और तीसरा ये कंपाउंडिंग करता है, यानी कि आपको अपने आप ही नेचुरली इन जो आपका ग्रोथ होगा, जो डिविडेंड होगा, उसको पुनः निवेश कर देगा और आपकी ग्रोथ को, आपके पोर्टफोलियो को मैक्सिमाइज रिटर्न देगा। अब यदि ये कोई सोचे कि मैं इन्वेस्टमेंट में नया हूँ, मुझे इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, आप किसी भी तरीके से आपको डीमैट अकाउंट खोलना है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा है, आपको फंड सर्च करने हैं, किस तरीके के फंड आपको निवेश करना है। यदि आप फंड सिलेक्शन में किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो अभी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है कि आपको उन सिलेक्टेड फंड्स में आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है। तो एसआईपी आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितना समय आप सोच विचारी में लगाएंगे उतने समय में आपका रिटर्न निकलता चला जाएगा। अब सवाल उठता है कि आपको कितना निवेश करना चाहिए, किस फंड में किस तरीके से करना चाहिए। यदि माने आपको 10,000 रुपये हर महीने एसआईपी करनी है, तो 5,000 रुपये आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कर सकते हैं। 3,000 रुपये भारत बॉन्ड ईटीएफ या किसी भी तरीके के डेट इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, और 2,000 रुपये आप एस&पी 500 इंडेक्स फंड में कर सकते हैं। चौथा स्टेप है, आपको हर साल अपने पोर्टफोलियो को एक बार देखना चाहिए, उसको रीबैलेंस करना चाहिए कि किस तरीके से हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है। आपको 50-30-20 का रूल हमेशा मेंटेन करके रहना चाहिए। ये बिल्कुल ही 10 मिनट का काम है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको बिना सोच विचार के, बिना किसी ट्रेडिंग के, बिना किसी तरीके के रिस्क लिए आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये आपके लिए काम करेगा और आपको दिन-रात चार्ट सेकने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको सुझाव देना हो, तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें शेयर करके ज़रूर बताएँ, और कमेंट करके बताएँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।